आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति पर शुरू होने वाली सीता माता की कहानी। बंधुओं, ये सीता माता की कहानी मकर संक्रांति से आरंभ करके अगली मकर संक्रांति तक की जाती है और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। तो आइए शुरू करें सीता माता की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी ने पूछा, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई हैं? माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता माता जी से पूछा कि आपने फलियार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें दोनों ही काफ़ी गर्व में थे। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहाँ पनिहारिन पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम की और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका सा कर दिया तो मुझे मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुन आ। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तूने मृत्युलोक में सहायता की है और भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, किंक के दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम।
जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाओ लागू राम, निरखता रो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख बरसे सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसी राम, गट गट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम राम, बोले पंछी राम राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, जो भाए सो लीजो राम, मन में धोखा रखनन राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम, जय जय राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, है बहू, हीरा पन्ना का गहना कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीज़ें तू कहाँ से लाई है? राजा सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुन कर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उदापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 तालाब में, 1 भागवत में, 1 तुलसी को, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग गया। अब बहू फिर सीता माता जी के पास गई और बोली कि माता जी, मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबों को विमान में बैठाया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माता जी, हमारी ननंद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननंद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव को साथ में विमान में बिठाकर विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम को जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबों को राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला है। सभी नगर निवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता माता जी ने सबों को विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा।
स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवताओं बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता जी की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा की। बंधुओं, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।